तो दोस्तों हिंदी मूवी के दर्शकों ने निर्देशक एस राजामौली की दोनों फिल्मों यानी बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन को बहुत प्यार दिया। आरआरआर में उन्हें इसका फायदा भी मिला। अब राजामौली खुद ब्रांड हो चुके हैं। इस ब्रांड को लेकर अब तक ना जाने क्या क्या नहीं बना है, या यूं कहा जाए क्या क्या नहीं बिक चुका है। वीडियो गेम्स हैं, मर्चेंडाइज है, और तो और बाहुबली द लास्ट लेजेंड नाम से एक सीरीज भी है। और 5 सीजन वाली ये सीरीज लोगों को अब याद भी नहीं है। और अब ये नई सीरीज बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड सीरीज को लेकर खुद ओटीटी इतना कंफ्यूज है कि ओटीटी के डिस्क्रिप्शन में बाहुबली की अंग्रेजी स्पेलिंग कुछ और है, इसके पोस्टर पे इसकी अंग्रेजी स्पेलिंग कुछ और है। साल 2015 में आई बाहुबली की पहली फिल्म, फिर 2 साल बाद आई इसकी सीक्वल, और फिर उसी साल अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आ धमकी बाहुबली लास्ट लेजेंड सीरीज। ये सीरीज साल 2020 तक चली। आखिरी सीरीज तक आते आते दर्शकों ने इससे तौबा कर ली, और अब इसके 4 साल बाद फिर वही महिष्मती साम्राज्य, फिर वही बाहुबली, और फिर वही भल्लाल देव, रानी शिवगामिनी भी है। कटप्पा के नाम से तो खैर इस कहानी के दिए के तेल जलते हैं। जमाने का असल शोर सीरीज में है। गनीमत है कि अभी 2 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं। सारे एपिसोड शायद ही इसके कोई एक साथ देख सके। सीरीज के 2 एपिसोड बैक टू बैक देखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, और वह तब जब इसका एक एपिसोड आधे घंटे का भी नहीं है। कहानी महिष्मती में वहां से शुरू होती है जहां गरुड़ राज्य के लोग महिष्मती के सैनिकों पर उनके कुल देवता की मूर्ति की चोरी करने का आरोप लगाते हैं। काल के आया तो लगा कि वह अनोखी भाषा भी सुनने को मिलेगी जो फिल्म में इजाद की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। फिर रक्त देव आया, शायद क्राउन ऑफ ब्लड का मतलब समझाने। माता को लगता ही नहीं कि बाहुबली वाकई बाहुबली है, उसके लिए अब भी दोनों बालक हैं। कटप्पा इस कहानी का असली कलाकार है, और वो शुरू से भी रहा है। यहाँ वह वनवास जाता है, मुखौटा लगाकर बाहुबली से लड़ता भी है। लेकिन ऐसी कहानियां तो आप बचपन से भी पसंद करते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कहानियां तो अब बच्चे भी पसंद नहीं करते। दुनिया भर में एनाइम के बढ़ते चलन को कैश कराने की बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एनिमेशन इसका लोटपोट के किरदारों, मोटू पतलू जैसी सीरीज जैसा है। किरदारों के हाव भाव और उनकी देह भाषा देखकर दर्शकों को कहीं उत्तेजना नहीं होती। महिष्मती की कहानी और इसके साम्राज्य का इतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन अब तक हो चुका है कि अब जो कुछ भी बनाया जा रहा है जबरदस्ती का लग रहा है। ये बात इस पर पैसा लुटाने वाले ओटीटी को भी शायद समझ आ रही है, तभी तो सीरीज का डिजिटल ट्रैक्शन इतना खराब रहा है। और इसी पर पर्दा डालने के लिए ओटीटी ने शुक्रवार को क्रिमिनल जस्टिस के चौथे सीजन की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है। इस सीरीज में आवाज देने वाले कलाकारों में शरद केलकर और समय ठक्कर को छोड़ दें तो बाकी किसी कलाकार की आवाज में इसके किरदारों के भाव पकड़ने की कोशिश तक नहीं दिखती। और ये तब है जबकि यही सारे कलाकार बाहुबली की पिछली सीरीज में भी आवाजें दे चुके हैं। तो क्या आपने सीरीज देख ली है? और अगर देख ली है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको सीरीज कैसी लगी। तो ओके दोस्तों, बाय बाय।